इस वक्त कई शहरों से एहतजाजी काफिलेदार अल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवा है और मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर 11 मई को एहतजाज किया जाना था, ताहम इससे पहले ही पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से FC और पंजाब कांस्टेबलरी के 1200 एहलकार तलब किए थे, जिसका मकसद बज़ाहिर इंस्टॉलेशंस, हाइडल प्रोजेक्ट्स और असेंबली की हिफाजत करना था। अगरचे एहतजाज 11 मई को था, लेकिन दडियाल और मीरपुर में होने वाली गिरफ्तारियों के रद्द अमल में ये एहतजाज 10 मई को ही शुरू हो गया, जिसके बाद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गईं, जिसके सबब हालात मजीद कशीदा हो गए। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और इस तसादुम में मुतअद्दिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। 3 दहाइयों कबल चीन में हुकूमत मुखालिफ अफराद को येलो बर्ड नामी खुफिया ऑपरेशन के जरिए मुल्क से बाहर स्मगल किया गया था, लेकिन इन अफराद में शामिल एक शख्स का कहना है चीनी हुकूमत आज भी उनका ताक़ुब कर रही है। जून 1992 में ये आधी रात का वक्त था और जुनूबी बहरा चीन में चीन का एक बहरी जहाज इस वक्त की बरतानवी कॉलोनी हांगकांग की जानिब गामजन एक कश्ती की तरफ बढ़ रहा था। जब फौजी कश्ती के अमले से बात करने के लिए आए तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू डेक के नीचे एक खुफिया कमरे में छुपे लोग आसानी सुन सकते थे। यान जियन इन मुसाफिरों में से एक थे जो इस दिन कश्ती के डेक के नीचे छुपे हुए थे। शुमाली अफगानिस्तान में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों हलाकतें नमाज जुमा के लिए गए, वापस आए तो घर तबाह हो चुका था। अफगानिस्तान में बगलान, बदख्शां, हरात और गौर में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारा बराए खुराक की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस सैलाब में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन हैं, जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं और तकरीबन 2000 मकानात तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक के मुताबिक अब सैलाब से बगलान सूबे में हलाक होने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है, जबकि 1000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। तालिबान हुक्काम के मुताबिक सूबा बगलान के 5 इजला में शदीद बारिशों के बाद दर्जनों अफराद लापता हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जुमा की रात इस सारे इलाके में मजीद तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। बीमारियों के फैलाव का सबब बनने वाली फेक न्यूज की शनाख्त कैसे की जाए? ये कोई राज नहीं है कि सोशल मीडिया पर गलत मालूमात बड़े पैमाने पर फैली हुई है और कुछ मौज़ूआत पर तो ये बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर तहकीक से पता चला है कि वैक्सीन के बारे में सबसे ज्यादा मकबूल यूट्यूब वीडियोस में से तकरीबन 2/3 गलत मालूमात पर मुश्तमिल है। इसके असरात खौफनाक हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के खिलाफ ऑनलाइन फेक न्यूज में इजाफे से वैक्सीनेशन करवाने में कमी वाक़ई हुई है, खास तौर पर बच्चों में। इसके नतीजे में हालिया बरसों में खसरा जैसी मुमकिना मुहलिक बीमारियों का बड़ी तादाद में फैलाव हुआ है। इसराइल की हामी वेबसाइट फिलिस्तीनियों की हिमायत करने वालों की मालूमात इफ्शा करने लगी। इस टेक्स्ट मैसेज में उनकी दोस्त ने उन्हें कहा कि उनके ख्याल में इस वेबसाइट से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नजर उन पर इस मुजाहरे के दौरान पड़ी होगी। किनारी मिशन नामी वेबसाइट ने बाद में लीक की तस्वीर अपने एक्स, साबिका ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट की। उन्होंने लीक की तस्वीर के साथ उन्हें हमास के जंगी जराइम की हामी भी करार दिया। सोशल मीडिया पर उससे मुतालिक तबसरे आना शुरू हो गए। कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने लिखा कि अबल का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। इसी ने उन्हें गजा भेज देने पर जोर दिया। ली का कहना है कि वो काफी अरसे से फलस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत करती आई है, लेकिन ये पहली दफा है कि वो पेन यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहिरे में शरीक हुई थी। इसराइली फौज की शुमाली गजा में फिर कार्रवाई, रफ़ा से इन्फिला के लिए भी दबाव में इजाफा। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने कहा है कि जबीला में कार्रवाई इसलिए की गई ताकि यहाँ हमास फाल न हो सके और वो दोबारा यहाँ से अपनी अस्करी कार्रवाई न कर सके। गजा में कायम 8 मुहाजिरीन कैंपों में से जबीला सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ लगभग 1 लाख मुहाजिरीन आबाद है। ये इन फलस्तीनी खानदानों के अफराद हैं जो 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त उन देहात और इलाकों से यहाँ मुंतकिल हुए थे जो अब इसराइल का हिस्सा।
इसराइल की फौज के तर्जुमान रेयर एडमिरल डेनियल हगरी का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्तों में ये निशानदही हुई थी कि हमास जबले में एक बार फिर अपनी अस्करी इस्तेदाद के हुसूल की कोशिश कर रही है। इसराइली फोर्सेस ने इसलिए यहाँ कार्रवाई की है। कनाडा अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम में चौथा शख्स गिरफ्तार। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक पुलिस ने चौथे शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक हफ्ते को की है। हरदीप सिंह नजर के कनाडा में कत्ल के बाद कनाडा और भारत में सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अब भी कशीदगी बरकरार है। कबल अज़ीं कनाडा की पुलिस ने रियासत अल्बर्टा के शहर एडमिंटन से रवा माही 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन गिरफ्तार अफराद पर हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि ये तहकीकात भी की जा रही हैं कि इन अफराद का भारत की हुकूमत से किसी किस्म का ताल्लुक तो नहीं है। पुलिस की तहकीकाती टीम ने हफ्ते को भी ऐलान किया है कि इसने एक 22 साला नौजवान अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है और इस पर कत्ल में मुलव्वस होने और हरदीप सिंह नजर के कत्ल की साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया है। जर्मनी एक नई आलमी वबा से निपटने के लिए तैयार। WHO के रुकन मुमालिक आलमी वबाई मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से जर्मन बाशिंदे अब खुद से ये सवाल भी कर रहे हैं कि आया उनके मुल्क ने कोरोना वायरस की गुज़िश्ता आलमी वबा से काफी कुछ सीखा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लगने वाली आलमी वबाई बीमारी कोविड-19 से बड़ी हद तक निपटा जा चुका है और अब बहुत से ममालिक अगली मुमकिना आलमगीर वबा का मुकाबला करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में आलमी इदारा सेहत के रुकन मुमालिक इन दिनों एक बाकायदा मुआहदे के मुसव्वदे की तैयारी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जापान वाकई एक ज़ीनोफोबिक मुल्क है। टोक्यो हुकूमत ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के इस तबसरे पर मायूसी का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने जापान को ज़ीनोफोबिक करार दिया था। सदर बाइडेन ने 1 मई की शाम एक फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए जापान के साथ साथ भारत, चीन और रूस के बारे में भी यही तबसरा किया था। उन्होंने इन ममालिक की इक्तिसादी सूरत हाल का मवाजना अमरीका से किया और कहा कि अमरीकी मईशत में नमू की वजह तारकीन वतन है। उन्होंने जापान के इक्तिसादी मसाइल की जिम्मेदारी गैर मुल्कियों के लिए नफरत जैसे रवैये पर आयद की। चीन क्यों बुरी तरह इक्तिसादी जमूद का शिकार है? जापान को मसाइल का सामना क्यों है? रूस और भारत में ऐसे हालात क्यों हैं? वजह यह है कि वो गैर मुल्कियों के लिए ज़ीनोफोबिक है। वो अपने यहाँ तारकीन वतन नहीं चाहते। तारकीन वतन ही हमें ताकतवर बनाते हैं। QW न्यूज ने एक सरकारी एहलकार के हवाले से बताया कि टोक्यो हुकूमत ने सिफारती चैनल्स के जरिए अमेरिका को मतला किया है कि जापानी पॉलिसियों से मुताल्लिक सदर बाइडेन के रिमार्क्स दुरुस्त फहमियों पर मबनी नहीं थे। दरी असना बहुत से जापानी और गैर मुल्की बाशिंदों ने भी सदर बाइडेन के अल्फाज के इंतखाब से अपने इख्तिलाफ का इजहार किया है।